हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एशियन नमा स्टेशन। इस वीडियो में मैं सल्यूट टू माय यूथ का पार्ट 20 एक्सप्लेन करूंगी। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। लान त्यानन शो शानशन ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहां दोनों एक साथ नहीं होते, बट इतने साल दूर रहने के बाद भी दोनों का लव खत्म नहीं हुआ होता है। लान त्यान अभी भी शो शानशन की उतनी ही केयर करता है जितना वो पहले किया करता था। उसके पैर पर चोट लग जाती है, वो उसे पिग्गी बैग राइड देता है एंड अपने घर लाता है। शो शानशन बोलती है, तुम्हारा घर इतना लाइफलेस क्यों है? वो बोलता है, मुझे यहाँ आए हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं, कुछ भी ठीक से सेट करने का टाइम ही नहीं मिला एंड वैसे भी मैं पूरा दिन काम में बिजी रहता हूँ, यहाँ बस सोने आता हूँ। सुशांशन बोलती है, बट ये तो घर है और घर तो घर की तरह लगना चाहिए ना, कोई है नहीं क्या तुम्हारा ख्याल रखने के लिए? वो कुछ नहीं बोलता, उसका ध्यान तो सुशांशन के पैर पर ही होता है। वो उसके सैंडल उतारने की कोशिश करता है बट उससे नहीं होता। वो पूछता है, ये कैसे खुलता है? वो बोलती है, मैं करती हूँ। तभी मेमेली का कॉल आता है। शो शानशान बात करने लगती है एंड लान त्यान मेडिसिन लगाता है। वो चिल्लाती है। लान त्यान उसे इशारा करके चुप करने बोलता है। मेमेली पूछती है, ये कैसा आवाज़ था? वो बोलती है, सोफे पर पैर लग गया। वो फिर से चिल्लाती है एंड मेमेली उसे टीज करते हुए बोलती है, क्या चल रहा है ये? तू किसके साथ है? शो शानशान जल्दी से कॉल रख देती है। देन लान त्यान उसके लिए सूप लाता है। शो शानशान पूछती है, तुम्हें कुक करना आता है? लान त्यान बोलता है, हाँ, अमेरिका में फूड बहुत एक्सपेंसिव थे सो मैं खुद ही कुक करता था। शो शानशान बोलती है, मुझे यहाँ तुम्हारा फोटो एल्बम मिला तो क्या मैं देख सकती हूँ? वो बोलता है, हाँ, क्यों नहीं। वो देखने लगती है। उसमें लान त्यान के अमेरिकन फ्रेंड्स के फ़ोटो होते हैं। वो सबके बारे में पूछने लगती है एंड वो बताने लगता है। उसकी बातों से शो शानशान रियलाइज़ करती है कि वो अमेरिका में कितना लोनली था। वो कुछ बोलने जाती है तभी लान त्यान उसे ऑरेंज देता है। वो बोलती है, प्लेट में रख लो, मैं खा लूँगी। वो नहीं सुनता एंड स्माइल करते हुए ऑरेंज को पकड़ा रहता है। शो शानशान खा लेती है। देन वो एल्बम को साइड में रख देता है एंड उसे खाने बोलता है। वो खाने लगती है। वो उसे प्यार से देखता रहता है। वहाँ मेमेली पूरा घर मेसी करके सो जाती है। थैंक्स चिनी उसे प्यार से देखता है, फिर उसे ब्लैंकेट उड़ा देता है। देन घर की सफाई करने लगता है। देखकर ऐसा लगता है कि ये उसका रोज़ का काम है। वो रोज़ ऑफिस जाता है एंड देन घर आकर रोज़ घर की सफाई भी करता है बिना कंप्लेन किए। मतलब बंदा उसे सच में प्यार करता है। उसकी बुरी आदतें भी उसे बुरी नहीं लगती। वहाँ लान त्यान शो शानशान को बोलता है, तुम बेडरूम में सो जाओ, मैं यहाँ पर सो जाऊँगा। वो बोलती है, नहीं, मैं यहाँ पर सो जाती हूँ। वो उसकी बात नहीं सुनता एंड बोलता है, जल्दी से उठो। वो भी जिद पर अड़ी रहती है। वो बोलता है, मैं एक लड़की को सोफे पर सोने कैसे दे सकता हूँ? वो बोलती है, आज मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हुई है, मैं तुम्हें और परेशान करना नहीं चाहती। तुम बेड पर सो जाओ, मैं यहीं पर सो जाऊँगी। लान त्यान नहीं मानता। वो उसे उठने बोलता है। वो नहीं उठती एंड बोलती है, मुझे टीवी देखना है। वो टीवी ऑन कर देती है। लान त्यान समझ जाता है ये मानने वाली नहीं है। वो उसे देखता रहता है। देन वो उसे बैठने के लिए प्लेस देती है। वो लोग ड्रामा देखने लगते हैं जहाँ अमेरिका में हीरो हीरोइन बहुत साल बाद बाई चांस मिलते हैं। शो शानशान बोलती है, फाइनली ये लोग मिल ही गए। लान त्यान बोलता है, ऐसा सिर्फ ड्रामा में ही होता है, अमेरिका बहुत बड़ा है, बाई चांस लोगों का मिलना इम्पॉसिबल है। शो शानशान बोलती है, कुछ वीक पहले मैं भी अमेरिका गई थी। लान त्यान पूछता है, कभी? वो डेट बताती है। तो वो रियलाइज़ करता है कि उस दिन रेस्टोरेंट में उसने जिसको देखा था वो शो शानशान ही थी। वो शॉक्ड होता है एंड देन बोलता है, उस दिन मैं भी वहीं था। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। नेक्स्ट डे शो शानशान मेमेली एंड ताओ यातिंग से मिलती है। शो शानशान दोनों को जियाजी के कन्फेशन के बारे में बताती है एंड लान त्यान के बारे में भी बताती है। मेमेली बोलती है, मतलब तू फिर से दोनों के बीच में फंस गई, इस बार तू क्या करेगी? वो बोलती है, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ताओ यातिंग बोलती है, तुम्हारे मन में अभी भी लान त्यान ही है ना? वो कुछ नहीं बोलती। ताओ यातिंग समझ जाती है। वो बोलती है, जब तुम्हारे मन में वही है तो रिलेशनशिप के लिए ट्राई करने में हर्ज ही क्या है? मेमेली बोलती है, बट मुझे लगता है कि तुझे जियाजी को चांस देना चाहिए। वो इतने सालों से तेरा वेट कर रहा है। जियाजी का लव ज़्यादा वैल्यूबल है। ताओ यातिंग बोलती है, अगर शो शानशान को उसे चूज़ करना होता तो वो पहले ही कर लेती, इतना लेट नहीं करती। वो अभी भी लान त्यान को ही लाइक करती है। वहाँ जियाजे बस स्टॉप पर बैठा होता है। वो अपसेट लग रहा होता है। शो शानशान ने अभी तक उसे कोई आंसर नहीं दिया होता है। वो बस उसी के बारे में सोचता रहता है। तभी ताओ यातिंग आती है। वो बोलती है, क्या इत्तेफाक है, आफ्टरनून में मैं मेमेली एंड शो शानशान से मिली एंड अब तुमसे।
वो पूछता है सुशांशन कैसी है। वो बोलती है वो अब ठीक है, उसका काम भी ठीक चल रहा है। उसकी कंपनी ने डीओएस रिकॉर्ड कंपनी के साथ कोऑपरेट किया है। जियाजे को पता है कि डीओएस रिकॉर्ड में लांतियान भी काम करता है। वो कंफर्म करने के लिए पूछता है डीओएस रिकॉर्ड। वो बोलती है हाँ, किस्मत भी कितनी अजीब है ना, लांतियान एंड सुशांशन इतने साल अलग रहने के बाद फिर से मिल गए। जियाजे का पेन डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, बेचारा हर बार हर्ट होता है एंड इस बार तो कुछ ज़्यादा ही। वहाँ सुशांशन अपना लैपटॉप ढूंढ रही होती है। फिर उसे याद आता है कि वो अपना लैपटॉप लांतियान के घर भूल आई है। वो उसे कॉल करती है एंड पूछती है तुम कहाँ हो। वो बोलता है मैं अभी जस्ट ऑफिस से निकला हूँ। तो सुशांशन बोलती है मैं अपना लैपटॉप तुम्हारे घर में भूल आई हूँ। वो बोलता है हाँ मुझे पता है, तुम वहीं पर रुको, मैं तुम्हें पिक करने आता हूँ। रास्ते में सुशांशन को पता चलता है कि उसके प्रोजेक्ट का ऑथर भाग गया है। लांतियान उसे टेंशन लेने मना करता है एंड बोलता है मैं तुम्हें हेल्प करूँगा, मैं इंट्रोडक्शन बना दूंगा और तुम लेआउट बना लेना, हम साथ मिलकर कंप्लीट कर लेंगे। सुशांशन उसे देखने लगती है। वो बोलता है टेंशन मत लो, मुझ पर भरोसा करो। देन वो लोग घर पहुंच जाते हैं एंड प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। सुशांशन ने कुछ खाया नहीं होता है, उसके पेट से आवाज़ आती है। लांतियान पूछता है भूख लगी है। वो बोलती है हाँ। वो पूछता है क्या खाओगी। वो बोलती है इंस्टेंट नूडल्स। वो उसे फ्लेवर पूछता है एंड जैसे वो हाई स्कूल में करता था ठीक वैसे ही उसके हेड पर टैप करता है एंड देन किचन में चला जाता है। कुछ देर बाद सुशांशन भी जाती है एंड बोलती है क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। वो बोलता है हाँ, पहले हैंड वॉश कर लो। वो ऐसा ही करती है। देन पूछती है मुझे क्या करना होगा। वो बोलता है खाने का वेट। सुशांशन स्माइल करती है। वो लोग बच्चों की तरह नूडल्स खाते हैं। लांतियान पूछता है तुम्हें अच्छा लगा। वो बोलती है हाँ। वो पूछता है और खाना है। वो बोलती है नहीं। देन वो टिश्यू से उसका माउथ वाइप करता है। वो बोल अंदर रखने जाता है। सुशांशन ब्लश करती है। देन वो लोग फिर से प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो उसे प्रोजेक्ट समझाता है बट उसका पूरा ध्यान तो लांतियान पर ही होता है। वो देख लेता है तो वो नीचे देखने लगती है। प्रोजेक्ट करते करते वो थक कर सो जाती है। वो उसे प्यार से देखता रहता है। देन उठाकर बेडरूम में सुला देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती है उसे याद आता है कि कल तो उसने प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं किया था। वो जल्दी से भागकर नीचे आती है। लांतियान सो रहा होता है, सो वो धीरे धीरे से आकर अपना लैपटॉप चेक करती है। वो देखती है लांतियान ने पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया है। वो स्माइल करती है। वो उसके हैंडसम से फेस को देखने लगती है। देन वो ब्रेकफास्ट बनाकर लाती है। उतने में लांतियान उठ जाता है। वो उसे ब्रेकफास्ट के लिए थैंक यू बोलता है। वो बोलती है थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। वो ऑफिस जाती है। सभी को उसका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगता है। तभी मेमेली का कॉल आता है। वो सुशांशन से क्रैब बनाने का रेसिपी पूछती है। सुशांशन बोलती है तुझे हुआ क्या है, तुझे तो क्रैब खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बोलती है हाँ मुझे नहीं पसंद, बट थैंक्स चीने का फेवरेट है, उसके लिए बना रही हूँ। मेमेली अपने आप से बोलती है बेचारा पूरा दिन ऑफिस में काम करता है एंड देन घर आकर घर की सफाई भी करता है। वो डिसाइड करती है कि आज से वही घर की सफाई करेगी। वहाँ जियाजे बस में चढ़ता है। वो किसी और को सुशांशन समझ बैठता है। थैंक्स चीनी घर आकर देखता है मेमेली ने सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा है। वो टीवी देखते देखते सो गई होती है। वो धीरे से टीवी ऑफ करता है एंड देन उसके पास जाकर बैठ जाता है। वो उसके फोरहेड पर किस करता है। मेमेली बोलती है तुम आ गए, मैंने तुम्हारे लिए क्रैब बनाया है। मेमेली उसके लिए इतना कुछ कर रही है, ये देखकर वो बहुत टच फील करता है। वो उसे बोलता है मेमेली चलो शादी कर लेते हैं। दोनों बहुत ही खुश होते हैं। जियाजे सुशांशन को डिनर पर इनवाइट करता है। वो उसके लिए पियानो प्ले करता है। सुशांशन को ओल्ड मोमेंट्स याद आते हैं। देन अचानक से उसके सामने लांतियान का फेस आता है। जियाजे बोलता है क्या तुम्हें याद है फर्स्ट टाइम जब हम मिले थे, तुम और लांतियान पकड़े गए थे। तुम अपना फेस कवर करने की कोशिश कर रही थी ताकि मैं तुम्हें ना देखूं। फिर एक दिन तुमने लांतियान को प्लेग्राउंड में कन्फेस किया। सब्जेक्ट डिवीजन के टाइम तुमने मुझसे पूछा कि लांतियान ने कौन सा सब्जेक्ट चूज किया है। इन सब बातों की वजह से मुझे लगता था कि तुम लांतियान को लाइक करती हो। सुशांशन बोलती है तुम अभी ये सब क्यों बोल रहे हो। वो अपनी बातें कंटिन्यू करते हुए बोलता है तुम्हें और मुझे एक ही टाइप्स के नोवेल पढ़ना पसंद था एंड एक दिन उसी नोवेल में मुझे तुम्हारा लव लेटर मिला। मुझे लगा कि अभी भी मेरे पास चांस है। मैं तभी तुम्हें बहुत मिस करता था, बट जब मुझे पता चला कि तुम किसी और की हो गई हो, मुझे लगा काश मेरे पास टाइम मशीन होता। मैं पास्ट में जाता, उस टाइम में जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे एंड सब कुछ ठीक कर देता। मैं तुम्हें फिर से नहीं खोता, बट ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना। इसलिए मैंने रियलिटी को मान लिया है। मैंने मान लिया है कि मैंने अपना चांस हमेशा के लिए खो दिया है। देन वो उसे एक गिफ्ट देता है। वो बोलता है हमेशा खुश रहना। जब भी तुम सैड हो या तुम्हें लोनली फील हो, मेरी जगह पर ये गिफ्ट तुम्हारे साथ रहेगा। हम हमेशा अच्छे फ्रेंड्स रहेंगे। सुशांशन बोलती है थैंक यू अजय।
बट ये गिफ्ट मैं नहीं रख सकती। इस गिफ्ट पर उस गर्ल का हक है जिसके साथ तुम अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करोगे। आई होप तुम्हें भी अपनी हैप्पीनेस जल्दी मिल जाए। वो उसे बस स्टॉप पर छोड़ने जाता है। शो शानशान उसे बाय बोलती है। इवनिंग में मेमेली शो शानशान को कॉल करके बताती है कि जय का कॉन्सर्ट होने वाला है, इस बार तो जाना ही होगा। शो शानशान एक्साइटेड हो जाती है एंड बोलती है वेबसाइट सेंड कर, मैं अभी टिकट बुक करती हूँ। वो बुक करने जाती है तभी उसे किसी का मैसेज आता है। नेक्स्ट वो मेमेली से पूछती है कॉन्सर्ट के लिए क्या पहनूं। वो बोलती है तू थोड़ी ना स्टेज पर जाने वाली है, कुछ भी पहन लेना। तूने 2 बार कॉन्सर्ट मिस किया है, इस बार तुझे मेरे साथ जाना ही होगा। वो कुछ नहीं बोलती है। मेमेली बोलती है क्या हुआ, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है, तू किसी और के साथ जा रही है क्या। शो शानशान बोलती है मेमेली एक्चुअली लांतियान ने भी मुझे कॉन्सर्ट के लिए इनवाइट किया है। मेमेली बोलती है मतलब तुम दोनों फिर से पैचअप कर रहे हो। वो कुछ नहीं बोलती। मेमेली बोलती है मुझे नहीं पता कि लांतियान में क्या अच्छा है, बट जब तेरे मन में वही है ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ अच्छी बात तो होगी ही। शो शानशान बोलती है क्या बात है, तू लांतियान के लिए अच्छा बोल रही है, इतना कैसे चेंज हो गई। वो बोलती है लव इंसान को चेंज कर देता है। देन वो बताती है कि वो और टेंशिनिया शादी करने वाले हैं। शो शानशान उसके लिए बहुत खुश होती है। तभी कुछ स्कूल के बच्चे भाग रहे होते हैं। शो शानशान बोलती है मेमेली मैं कॉन्सर्ट में स्कूल यूनिफॉर्म पहनूंगी, अच्छा आइडिया है ना। मेमेली हंसने लगती है। वो बोलती है मैं लांतियान को बोलूँगी, वो ज़रूर मान जाएगा। वो लांतियान से मिलने जाती है। जब डोर ओपन होता है वो देखती है लांतियान की तबीयत बहुत ख़राब है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है। जियाजे भी पहुंच जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसे स्टमक अल्सर है, उसका ऑपरेशन हो जाता है। जियाजे हॉस्पिटल के फॉर्मेलिटीज़ पूरे करता है। शो शानशान लांतियान के कपड़े लेने उसके घर जाती है। पैकिंग करते वक्त उससे एक फ़ोटो फ्रेम गिर जाता है। जब वो रखने जाती है तो उसे उसमें एक लेटर मिलता है जो कि लांतियान ने उसी के लिए लिखा होता है। वो लेटर पढ़ने लगती है। उसमें उसके ट्रू फीलिंग्स लिखे हुए होते हैं। वो वहाँ कितना लोनली फील करता था, उसे कितना मिस करता था, ये सब लिखा होता है। वो लिखता है हम दोनों एक दूसरे को 7 साल से जानते हैं। लोग कहते हैं 7 साल बाद सेल्स रिन्यू होने लगते हैं। हम धीरे धीरे उन्हें भूलने लगते हैं जिन्हें हम कभी प्यार किया करते थे। 7 साल बाद हम अपने प्यार से अलग हो जाते हैं। मुझे नहीं पता कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। मुझे लगता है ट्रू लवर्स चाहे एक दूसरे से कितना भी दूर क्यों ना हो, उन्हें मिलने के लिए कितना भी टाइम क्यों ना लगे, एक दूसरे के लिए उनका प्यार कभी कम नहीं होता। हाई स्कूल से लेकर अब तक मैंने बस तुमसे प्यार किया है एंड आगे भी बस तुम्ही से करूँगा। मैं अभी भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। शो शानशान लांतियान के पास बैठी होती है। वो बस यही सोच रही होती है कि लांतियान अमेरिका में कितना लोनली रहा होगा, मेरे बिना हर एक पल उसके लिए कितना मुश्किल हुआ होगा। वो रोने लगती है। तभी लांतियान उठता है। शो शानशान को रोता देख वो भी अपसेट होता है। शो शानशान पूछती है तुम अब्रॉड में कैसे थे। वो उसके आंसू पोंछने जाता है। शो शानशान उसे पहले बताने बोलती है। वो बोलता है जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता था मैं लोनली फील करता था, तुम्हारे बिना एक एक पल टॉर्चर की तरह लगता था। शो शानशान बोलती है और जब तुम मेरे बारे में नहीं सोचते थे। वो बोलता है एक भी पल ऐसा नहीं था जब मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचता था। शो शानशान रोने लगती है। लांतियान उसे कंसोल करता है। शो शानशान बोलती है मैंने तुमसे ब्रेकअप तुम्हारे अच्छे के लिए किया था, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। लांतियान बोलता है हाँ मुझे पता है, छोड़ो वो सब, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना। शो शानशान हाँ बोलती है। लांतियान बोलता है शो शानशान आई लव यू। दोनों किस करने जाते हैं। तभी नर्स आ जाती है एंड बोलती है 8 बजे के बाद कोई भी रिलेटिव्स या फ्रेंड्स यहाँ नहीं रह सकता। वो जाने लगती है। लांतियान उसे रोकता है एंड बोलता है ये रिलेटिव नहीं है, ये मेरी फैमिली मेंबर है। नर्स बोलती है कोई भी हो, नहीं रह सकता। वो गुस्से में चली जाती है। कुछ देर बाद शो शानशान भी चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियाजे लांतियान से मिलने आता है। शो शानशान भी आ जाती है। वो उसे याद दिलाता है 7 साल हो गए हैं, हमने प्रॉमिस किया था कि 7 साल बाद मेमोरी बॉक्स खोलेंगे। ये वही बॉक्स है जिसमें शो शानशान, लांतियान, जियाजे, मेमेली एंड ताओ यतिंग ने अपने फेवरेट थिंग्स रखे हुए थे उनके हाई स्कूल में एक पेड़ के नीचे। शो शानशान बोलती है 7 साल हो गए, टाइम कितना जल्दी बीतता है ना। जियाजे स्माइल करता है एंड देन बोलता है तुम दोनों हमेशा खुश रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम दोनों हमेशा मेरे फ्रेंड्स रहोगे। देन वो बाय बोलकर चला जाता है। विजिटिंग आवर नहीं होता, फिर भी शो शानशान चुपके से लांतियान के पास जाती है। वो बोलती है तुम बीमार हो, कॉन्सर्ट में कैसे जाओगे। वो बोलता है चुपके से जाएंगे। वो बोलती है किसी को पता चल गया तो। वो बोलता है तुम अभी जस्ट अंदर आई ना, किसी को पता चला क्या। शो शानशान बोलती है धीरे बोलो। देन वो लोग किस करने जाते हैं। उसका बैग गिर जाता है। नर्स फिर से आ जाती है एंड पूछती है क्या हुआ। वो बोलता है कुछ नहीं, मेरे हाथ से कुछ गिर गया। उसके जाने के बाद शो शानशान बाहर आती है। नेक्स्ट डे वो और शो शानशान चुपके से निकलने लगते हैं। एक नर्स उन्हें देख लेती है बट वो लोग भाग जाते हैं। दोनों कॉन्सर्ट के लिए रेडी होते हैं।
वो बोलता है क्या तुम श्योर है कि हमें ऐसे जाना चाहिए? सुशांशन बोलती है हाँ क्या प्रॉब्लम है, कितने हैंडसम तो लग रहे हो। बट लांतियान को ऐसे जाने में अजीब लग रहा होता है। वो स्टमक पेन का नाटक करता है। वो बोलती है मैं पागल नहीं बनने वाली हूँ। वो अपना नाटक कंटिन्यू रखता है। सुशांशन को लगता है सच में उसकी तबीयत खराब हो गई है। उसे टेंशन होने लगती है। लांतियान बोलता है देखा पागल बना दिया ना। सुशांशन गुस्से में बोलती है तुम सीधे सीधे बोलो ना कि तुम्हें स्कूल यूनिफॉर्म में कॉन्सर्ट में नहीं जाना है। वो बोलता है ऐसा नहीं है। वो बोलती है तो तुम चलोगे ना? वो बोलता है हाँ। देन बोलता है उससे पहले हॉस्पिटल जाना होगा, मैं टिकट वहीं भूल गया हूँ। दोनों हॉस्पिटल जाकर ढूंढने लगते हैं बट उन्हें टिकट नहीं मिलता। इस बार भी जय का कॉन्सर्ट मिस हो जाता है। लांतियान बोलता है कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। वो लोग लैपटॉप पर लाइव कॉन्सर्ट देखते हैं। नेक्स्ट डे सभी अपने होम टाउन वापस जाते हैं। सभी अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। देन स्कूल गेट पर आकर फिर से मिल जाते हैं। वॉचमैन उन्हें अंदर नहीं जाने देता। लांतियान बोलता है मेरे पास सोल्यूशन है। वो लोग वॉल क्रॉस करके अंदर जाते हैं एंड ये सीन पहले भी हो चुका है, याद है ना आप सबको? सुशांत का बर्थडे था एंड वो लोग सभी वॉल क्रॉस करके मूवी देखने गए थे बट प्रिंसिपल ने उन्हें पकड़ लिया था। फिर वो लोग वाइस प्रिंसिपल को देखते हैं जो एक लड़के के पीछे भाग रहे होते हैं। ऐसे ही वो लांतियान के पीछे भागा करते थे। वो लोग चुप जाते हैं, मतलब वाइस प्रिंसिपल का डर अभी भी उनके मन में होता है। सुशांत बोलती है अरे हम लोग क्यों चुप रहे हैं? सभी हंसने लगते हैं। देन वो लोग देखते हैं एक गर्ल एक बॉय को जिनको सीट देती है एंड बोलती है इसे खाकर देखो बहुत स्वीट होता है। वो खा लेता है, वो बहुत कड़वा होता है। वो बोलता है तुम्हें मरना है क्या? पास्ट में सुशांत ने भी लांतियान को यही वाला सीट खिलाया था एंड वो भी इसी तरह उसके पीछे भागा था। देन वो लोग अपने टीचर से मिलते हैं। टीचर सभी के लिए बहुत खुश होती है। फाइनली वो लोग मेमोरी बॉक्स खोलने जाते हैं। सभी को अपनी अपनी चीज़ें वापस मिल जाती है। वो लोग सीडी प्ले करते हैं जिसमें सभी ने अपने विशेष रिकॉर्ड किए थे। सुशांशन बोलती है मैं सुशांशन हूँ, मेरा विश है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके साथ रहूँ एंड मेरे गोल रियलिस्टिक हो। वो अपने प्यार लांतियान के साथ थी एंड वो म्यूजिक फील्ड में जॉब करती थी, मतलब उसका विश पूरा हुआ। लांतियान बोलता है कांग्रेट्स, तुम्हारा विश पूरा हो गया। सभी के विशेष दिखाए जाते हैं। ऑलमोस्ट सभी के विशेष पूरे होते हैं बट जब लांतियान का वीडियो प्ले होता है उसने कुछ नहीं बोला होता। सभी बोलते हैं ये क्या बात हुई, तुमने कुछ विश क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? वो बोलता है मेरा बस एक ही विश है। वो सुशांशन को रूम के सेंटर में लाता है। उसके सामने नील डाउन होता है एंड देन उसे प्रपोज करता है। वो बोलता है सुशांशन क्या तुम मुझे चांस दोगी तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ बिताने का? सुशांशन हाँ बोलती है। लांतियान ने प्रॉमिस किया था कि वो एक दिन उसे रिंग जरूर पहनाएगा एंड आज उसने अपना प्रॉमिस पूरा भी किया। सभी दोनों के लिए बहुत खुश होते हैं। जियाजे भी खुश होता है। जब हम टीनेजर्स होते हैं हम सोचते हैं यार कब बड़े होंगे। रोज स्कूल जाने का टेंशन, पढ़ाई का टेंशन, लाइफ में बस टेंशन ही टेंशन है। बट ऐसा नहीं होता, रियल टेंशन तो बड़े होने के बाद पता चलेगा। सो ट्रस्ट मी गाइस, टीनेजर्स का टाइम सबसे बेस्ट होता है। किसी भी मोमेंट को वेस्ट जाने मत देना। हर एक मोमेंट को एंजॉय करना। स्टडीज़ भी इम्पॉर्टेंट है पर इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दिन बस पढ़ाई करो। फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इससे अच्छे अच्छे मेमोरीज बनते हैं। पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स तो हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकते ना, बट उनके साथ बिताए हुए पल हमेशा हमारे साथ रहेंगे। सो गाइस अच्छे अच्छे मेमोरीज बनाओ एंड लाइफ को एंजॉय करो। एंड जल्द ही मैं एक और ऐसा ही क्यूट सा ड्रामा लाऊंगी। आई होप कि उसमें भी आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में। बाय।